नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2024 के लिए सभी विषय का निचोड़ सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे। साथियों, हम आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं हम आपको रिवीजन करवा देंगे। अगर दोस्तों आपका 29 और 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले साथियों एक बार इस सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को देख के जरूर जाइएगा। इसमें से प्रश्न आने की संभावना अधिक से अधिक है। साथियों, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करवा देंगे, सभी विषय का मिक्स। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं अग्निवीर परीक्षा के लिए। देखिए, पहला प्रश्न कहता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ट्रॉम्बे में साथियों यह स्थित है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। कहता किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन। किसके जन्मदिन पर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। कहता सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसको। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न कहता है प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है तो 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है तो 2 सप्ताह, यानी दोस्तों याद रखिएगा 14 दिन तक रोक कर रखा जा सकता है। अगला प्रश्न कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो जेनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न कहता है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण किसकी खोज हुई। न्यूक्लियॉन्स की साथियों खोज किया गया इसके द्वारा। कहता है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी तो मुंबई में 1857 में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कहता चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। क्रिकेट खेल में चाइना मैन शब्द प्रयोग होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। हीरा दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। साथियों, अगर हीरा का अपवर्तनांक आपसे पूछा जाए तो हीरा का अपवर्तनांक बोलिएगा 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। नोबेल पुरस्कार साथियों इसी के स्मृति में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में। कहता बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है तो शहनाई से इसका संबंध है, बिस्मिल्लाह खान का। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कहता खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। बाबर ने दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। किरण बेदी दोस्तों भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। कहता कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक पूछा जाए तो। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। श्रीरंगपट्टनम दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी थी। कहता भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। राष्ट्रपति होता है भारत सरकार का संवैधानिक अगर मुखिया आपसे पूछा जाए तो। कहता किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए अगला प्रश्न कहता है नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। संसद सदस्य दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। कहता विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को दोस्तों पुकारा जाता है। झीलों की नगरी कौन शहर कहलाता है? उदयपुर कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। कहता पेनल्टी किस शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से दोस्तों इसका संबंध है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। कहता अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है अमरकंटक। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है इसका उत्पादन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में दोस्तों पहला कारखाना लगाया। कहता आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी पुस्तक। बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी खेल में दोस्तों बूली शब्द प्रयुक्त होता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ। कहता अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। कौन है दोस्तों? तो भूटान है, याद रखिएगा। कहता स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 के कारण यह बीमारी फैलती है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। कहता क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का अगर प्रतीक पूछा जाए तो Mg बोलिएगा। परमाणु क्रमांक दोस्तों इसका 12 होता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है LPG गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा। कहता किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो द विंची साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा की। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसका फैसला करता है। कहता कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर दोस्तों अशिक्षित था। अमृत शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा अमृत शहर की स्थापना किया गया। कहता गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल दोस्तों गदर पार्टी का संस्थापक था। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया नामक रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से दोस्तों प्रकाश वर्ष का संबंध अगर पूछा जाए तो। कहता सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने शुरू की है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में प्रारंभ हुई थी। कहता चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ रक्त समूह दोस्तों सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है अगर मनुष्य के शरीर में पूछा जाए तो। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में दोस्तों चार मीनार स्थित है। कहता कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। कहता इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली हो जाएगा।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दोस्तों यह नारा दिया था। कहता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया। कहता आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दोस्तों यह नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे के द्वारा यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो आप बोलिएगा नादिर शाह को। याद रखिएगा ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। कहता सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। परमवीर चक्र हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। दोस्तों अगर कंप्यूटर का आपसे दिमाग पूछा जाए किसे कहा जाता है तो सीपीयू को साथियों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि दोस्तों यह रूस के रहने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति। अगला प्रश्न कहता प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट है दोस्तों, इसे 1975 में छोड़ा गया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कहता है किसके जन्मदिन पर? कहता है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून के दिन मनाया जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा। कहता है वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। अगला प्रश्न कहता महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा महात्मा गांधी का पूरा नाम। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने साथियों दिया था। कहता भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग का गठन हुआ। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है इसको माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। अगर दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जाए तो 8,850 मीटर बोलिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से इसका संबंध है। भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसका उत्तर लॉर्ड कैनिंग के साथ चला जाएगा। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत हुई।
किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? नेतरहाट को दोस्तों जाना जाता है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह थे। कहता अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। दोस्तों ईईजी किससे संबंधित है? यह मस्तिष्क से संबंधित होता है अगर ईईजी का बात किया जाए तो। कहता आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो आदिल शाह थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को कहता उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी तो केसर ए हिंद की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां स्थित है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है।